सभी का मेरे इस सुबह वाले शो में स्वागत है। गोल्डन वर्ड्स विद मनिंदर सिंह चंडो। इस कार्यक्रम में हम सब अपनी जीवन उपयोगी बातें सुबह सुबह यहाँ पर करते हैं। पिछले 3 दिन से एक सीरीज चल रही है जिसका नाम है 25 चीजें या 25 बातें जो दूसरों के साथ आपको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उससे आपका एटीट्यूड डिस्टर्ब होता है, आपका अभिगम खराब होता है। और एटीट्यूड इस दुनिया का बहुत बड़ा एक एलिमेंट है जो आपके पूरे जीवन को, पूरे दिन को अच्छा बनाए रखने के लिए बहुत आवश्यक होता है। एटीट्यूड आपका पूरा दिन सेट करता है, आपका पूरा जीवन सेट करता है। और एटीट्यूड को कौन डिस्टर्ब करता है? मैं अभी तक आपके साथ करीब 12 बातें कर चुका हूं। सबसे पहले मैंने आपसे की थी मैं 12 जितने भी आपसे बातें की हैं मैं उनका सिर्फ यहाँ नाम लेता हूं। सबसे पहले मैंने आपसे कहा था कि स्टॉप होल्डिंग ग्रजेस, द्वेष रखना छोड़ें। फिर मैंने कहा था स्टॉप मेकिंग इट ऑल अबाउट यू, अपने बारे में बहुत सारा काम करने की जो इच्छा होती है उसे कंटेंट करें। स्टॉप मीटिंग वॉट यू डोंट से, स्टॉप मीनिंग वॉट यू डोंट से, जो कुछ बोल नहीं सकते हैं उसके लिए बार बार अपने मन में जुगाली करते रहने से कुछ भी नहीं होगा। स्टॉप कंप्लेनिंग, स्टॉप लाइंग, स्टॉप ब्लेमिंग, स्टॉप डिसडाउटिंग, स्टॉप कर्सिंग, स्टॉप इंटरप्टिंग, स्टॉप सेल्फिशनेस, स्वार्थपन छोड़ें। स्टॉप शोइंग ऑफ, बहुत अपने आप को बहुत बड़ा बताना, बहुत शो ऑफ करना। और स्टॉप कनिंग, कनिंग के बारे में मैंने आपसे कहा था कि मतलब छोटी छोटी सी बातों के पीछे हम लोग अपनी प्रतिष्ठा को दांव पर लगा देते हैं, जिसको एक हिंदी में बहुत अच्छा शब्द दिया गया है, धूर्तपन, उसे छोड़ना। तो ये 12 चीजें, हम 12 बातें कर चुके हैं पिछले 3 दिनों में कि किस तरह से हमें इन 12 बातों को अवॉइड करना चाहिए। और आज मैं बात करता हूं 13वीं बात की। 13वीं बात है स्टॉप जजिंग। किसी भी चीज को अननेसेसरी जज करना, अपना जजमेंट देना। कोई चीज मान लीजिए अच्छी भली हो रही है तो उसको जज करके कि ऐसा ये होगा, ये ऐसा नहीं है, ये ऐसा होना चाहिए, मतलब अपना अननेसेसरी को जजमेंट देना। हर चीज में एक शंका की निगाह से देखकर उसे गलत ठहराना या उसे बहुत अच्छा ठहराना, अपना जजमेंट देना, इससे बचें। मान लीजिए कोई व्यक्ति कहीं गया हुआ है और वो बहुत लेट हो गया आने में। अब उसके हमें मालूम नहीं है कि क्या कारण हुआ है उसका आने में लेट होने का, मगर हम उसमें जजमेंट दे देते हैं कि ये व्यक्ति तो हमेशा इसी तरह से करता है और ये व्यक्ति किसी काम का नहीं है। मतलब हम दूसरों के प्रति उसकी एक विपरीत छवि, एक ऑपोजिट छवि बना देते हैं। तो किसी भी व्यक्ति को जजमेंट करना, किसी व्यक्ति का जजमेंट देना, किसी भी अननेसेसरी को, किसी भी बात को पूरी तरह से समझकर नहीं करना, ये भी एक बहुत बड़ा दुर्गुण है जो आपके एटीट्यूड को प्रभावित करता है। गॉसिपिंग, स्टॉप गॉसिपिंग, ये क्या है? फुसफुस करना, इधर की बात उधर करना, उधर की बात उधर करना, फुसफुस करना। जो बात बोलना है साफ बात करिए, साफ बात करेंगे हमेशा खुश रहेंगे। अदरवाइज इधर की बात उधर, उधर की बात उधर, बीच में फुसफुस करना, 4 लोग बैठे हैं उनके बीच में कुछ अननेसेसरी बात करना, इससे आपकी प्रतिष्ठा कम होती है। जो बात करनी है सबके सामने करें, खुल के बात करें। किसी से कुछ पूछना है खुल के पूछें, किसी के सामने अपने बात रखनी है हाथ उठा के आप परमिशन लेके अपनी बात रखें, या जिस तरह से भी आप अपनी बात को रखना चाहते हैं वहां जो उपयुक्त स्थिति है उसके हिसाब से अपनी अपनी बात रखें। मगर फुसफुस करना, एक दूसरे के बीच में धीरे धीरे बात करना, ऐसा शो करना कि आप बात भी कर रहे हैं और छुपाना भी चाह रहे हैं, ये एक अच्छी निशानी नहीं है। मेकिंग प्रोमिसेस यू कांट कीप, ऐसे प्रोमिसेस मत करें जिनको आप पूरा नहीं कर सकते। दोस्तों, एक बहुत बड़ी बात है ये। हम अपने जीवन में ऐसे ऐसे बातें कर जाते हैं अपने परिवार वालों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने सगे संबंधियों से, मैं फलाने दिन आपसे मिलने आऊंगा। अब भाई आपके पास समय है नहीं, मेरे पास समय है नहीं, आपके पास समय है नहीं, आप जा सकते नहीं है, पर आपने उनको एक दिलासा दे दिया कि मैं आपसे मिलने आऊंगा, फलाने दिन मिलने आऊंगा। अब वो व्यक्ति अपने हिसाब से
आपकी वेट करता रहता है, कुछ ख्याली पुलाव पका लेता है, कुछ आपसे बात करना चाहता है, उसको आशा बन जाती है कि आप आएंगे। मैं तुम्हारे जन्मदिन पर इस बार तुम्हें बहुत अच्छी गिफ्ट लेके दूंगा। आप अपनी क्षमता से अधिक कभी कभी कमिटमेंट कर जाते हैं, और इससे जहां पर आपको माइलेज मिलना चाहिए, जहां पर आपको एक तारीफ मिलनी चाहिए, वहां पर फिर आपको एक नकारात्मकता का सामना करना पड़ता है। तो वही बात करें जो आप कर पाए। हो सकता है कि आप किसी चीज को फुलफिल नहीं कर पाए, तो आप साफ बोल दें कि मैं इसको फुलफिल नहीं कर सकता हूं। नई कार खरीदनी है, आपके पास नहीं है अभी, साधन नहीं है, आपके पास फाइनेंसेस नहीं है अभी, आपका हाथ टाइट है, तो बोलने में कोई हर्ज नहीं अपने घर वालों को कि मैं अभी नहीं खरीदूंगा, जब मेरे पास पैसा आएगा तब मैं खरीदूंगा। इसमें कोई कोई इसमें बुराई नहीं है। पर यदि हम दिलासा दे देंगे कि दीपावली आ रही है और दीपावली में हम इस बार नई कार खरीदेंगे, अब आप उसके लिए कुछ भी गुंताड़े भिड़ा रहे हैं, कुछ भी आप उसके लिए कुलाबे भिड़ा रहे हैं, और वो काम नहीं बन पा रहा है, पैसे का इंतजाम नहीं हो पा रहा है, फिर आप उसको लोन में लेते हैं, डबल उसका इंटरेस्ट चुकाते हैं, क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं, न जाने कितनी चीजें आप यूज करते हैं। तो उस प्रोमिसेस को कीप करने के लिए आप अननेसेसरी अपने आप को मुसीबत में डालते हैं, और यदि आप मुसीबत में डालते हैं तो ये समझ लीजिए कि पूरा परिवार मुसीबत में डलता है, क्योंकि आप सेटिस्फाइड नहीं हैं, आप मन से अच्छा ख्याल नहीं रखते हैं, तो पूरे परिवार पर इफेक्ट पड़ता है। तो ऐसी लग्जरी का क्या करना जिस लग्जरी से घर में अशांति का वातावरण हो। तो डोंट गिव द फॉल्स प्रोमिसेस। टॉकिंग बिग, ये एक अलग चीज है। प्रॉमिस करना, फॉल्स प्रॉमिस करना और बिग प्रॉमिस करना, बिग बात करना, इसमें फर्क है। बिग बात करना क्या? बड़ी बड़ी बातें करना, मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, देखना मैं मर्सिडीज खरीद के बताऊंगा, देखना मैं इतना बड़ा मकान बना के बताऊंगा, तुम क्या समझते हो अपने आप को, मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा। अपने आप को बहुत बड़ा बताना, बहुत बड़ी बड़ी बातें करना, खूब बड़े बड़े पुलावे भिड़ाना, खूब बड़े बड़े सपने देखना जो कि पूरे नहीं हो सकते हैं। सपने वही देखे जाते हैं जो कि पूरे किए जाए, और सपने यदि देखे गए हैं तो पूरे किए जा सकते हैं। मगर सपनों में और मस्खरेपन में बहुत फर्क होता है। सपनों को पूरा करने के लिए फिर उतने प्रयत्न करने पड़ते हैं, पर बड़ी बड़ी बातों करने के लिए सिर्फ बातें की जाती हैं, प्रयत्न आदमी नहीं करता। यदि उनको भी पूरा करने के लिए प्रयत्न करना शुरू कर दे तो वो भी पा सकता है, मगर मेहनत करनी पड़ती है, एक्शन लेना पड़ता है। तो ये 4 बातें आज की। सबसे पहली बात मैंने आपको बताई, अवॉइड जजिंग, स्टॉप जजिंग। किसी को भी अननेसेसरी जजमेंट देना, किसी भी चीज का व्यर्थ ही जजमेंट करना, किसी भी चीज को व्यर्थ ही बताना कि ये ऐसा हो सकता है या वैसा हो सकता है, इसे आप अवॉइड करें। गॉसिपिंग, खुसफुस करना, इधर की बात उधर करना, इधर की बात का बतंगड़ बनाना, किसी बात को छोटा करके बड़ा बताना, ये एक बहुत ही खराब आदत है, और इसे जितना जल्दी बचा जा सकते बचा जाना चाहिए। मेकिंग प्रोमिसेस विच यू कैनॉट कीप, ऐसे प्रोमिसेस जिनको आप नहीं पूरा कर सकते हैं, सिर्फ अपने शेखी भगाने के लिए, सिर्फ अपनी बात को अच्छा बताने के लिए, सिर्फ अपने आप को अच्छा बताने के लिए यदि आप इस तरह के प्रोमिसेस करते हैं तो आप मुश्किल में पड़ जाते हैं। और आखिरी में मैंने बताया कि टॉकिंग बिग, बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होगा, उसे शेख चिल्ली की बातें कहते हैं, और शेख चिल्ली को कभी भी कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ, उसके ऊपर आज बड़ी बड़ी बातें ये की जाती हैं कि वो किस तरह से काम करते थे और किस तरह से लोग उनका मजाक उड़ाते हैं। तो इस तरह से ये आज की 4 बातें, कुल 16 बातें हम 4 दिनों में कर चुके हैं। हम इसी तरह से अपना सफर जारी रखेंगे, हम अच्छी अच्छी बातें सीखेंगे। छोटी छोटी सी बातें होती हैं मगर जीवन में बहुत काम आती हैं। कभी सोचिएगा, यदि आपके द्वार पे कोई आया, यदि आपके द्वार पे कोई आपका मित्र आया और आप उसको प्रॉपर ढंग से रिसीव नहीं करते हैं तो उसके मन में भी ग्लानि उत्पन्न होती है, ये सोचकर कि मैं कितना पुराना मित्र हूं और इन्होंने मुझे प्रॉपर अटेंशन नहीं दिया। बात छोटी सी है मगर बहुत दूर तक जाती है, और हम सब इसी से जांचे जाते हैं कि हमारा व्यवहार कैसा है। और व्यवहार को अच्छा रखने के लिए, एटीट्यूड को अच्छा रखने के लिए इन दिनों जो हम बातें कर रहे हैं, 25 बातें, उनमें से 16 हो चुकी हैं और 9 बची हैं। 9 में से कल 4 और परसों 5, इस तरह से हम सीरीज को खत्म करेंगे। और कोशिश करूंगा मैं कि आप तक ये बात प्रॉपर ढंग से पहुंचे और आप इसे अपने जीवन में उतार पाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। कल पुनः मुलाकात होगी।